आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JF-17 थंडर के बारे में। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में चीजें एस्केलेट होने वाली हैं और नेचुरली ईरान की तरफ से कोशिश की जाएगी कि वो अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाएं। इसी कड़ी में ईरान को लेकर कई सारे क्लेम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान पाकिस्तानी JF-17 थंडर खरीद सकता है। हालांकि ये सारी की सारी बज़ वो 2-4 पाकिस्तानी चैनल्स ने क्रिएट की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पाकिस्तानी JF-17 थंडर ईरान को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर ऐसा कुछ होता नहीं। ये एक चाइनीज फाइटर जेट है जिसको पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है और फिर इस्लामिक ब्रदरहुड वाला एंगल डालकर चाइना इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करता है। देखिए, इस अप्रोच के साथ में किसी को भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर चाइना अपने फाइटर जेट को पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहता है और उनको इसमें सक्सेस मिल रही है तो ये उनके लिए अच्छी बात है और हमें उसके साथ में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी तक ईरान से किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और एक एक्स के ऊपर हैंडल ने क्लेम किया है कि ईरान की तरफ से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दी गई है 40 JF-17 थंडर को अक्वायर करने को लेकर। देखिए, इस तरीके की न्यूज आती रहती है और कई बार कहा गया है कि ईरान की तरफ से Su-35 अक्वायर किए जा रहे हैं। कई बार कहा गया है कि ईरान अपनी MiG-29 अपग्रेड कर रहे हैं और शायद MiG-35 भी वो लोग अक्वायर करेंगे। कुछ समय पहले एक Su-35 फाइटर जेट ईरान के ऊपर देखा गया था और अगर आप उसकी पेंट स्कीम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए बनाए गए Su-35 थे। लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि इन फाइटर जेट्स को ईरान को डिलीवर किया जा रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर ना ही ईरान और ना ही रशिया ने किसी भी तरीके का कंफर्मेशन दिया था और अभी तक किसी भी सैटेलाइट फोटोग्राफ में हम लोगों ने किसी भी बेस के ऊपर इन फाइटर जेट्स को नहीं देखा है। वैसे ईरान की तरफ से अगर JF-17 थंडर अक्वायर किया जाता है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि ईरान के पास में ऑलरेडी चाइनीज F-7 फाइटर जेट मौजूद है और JF-17 थंडर F-7 का एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या ये ईरान और पाकिस्तान को साथ में नहीं ले आएगा। देखिए, ईरान को इस समय एलाइज की आवश्यकता है और वो दोनों रशिया और चाइना में अपने एलाइज देख रहे हैं। लेकिन अगर ईरान की तरफ से JF-17 थंडर ऑपरेट किए जाएंगे तो आपको एडवर्सरी के पास में क्या इन्वेंट्री है उसको भी समझना पड़ेगा। अगर इजरायली एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके पास में इस समय 175 यूनिट F-16 है। F-15 की अगर बात की जाए तो उनका नंबर 66 का है। F-15EX 50 के नंबर में ऑर्डर किए जा चुके हैं। 39 यूनिट F-35 लाइटनिंग 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 36 यूनिट और F-35 आने वाले समय में उनको डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि इजराइल के पास में काफी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है और इस तरीके की इन्वेंट्री वाली इतनी हाईली ट्रेन्ड एयरफोर्स के सामने आप JF-17 थंडर ले जाकर बहुत ज्यादा एज हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बार के लिए Su-35 समझ में भी आता है और F-16 और F-15 के खिलाफ Su-35 एक डिसेंट फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन अगर ईरान Su-35 के साथ साथ JF-17 थंडर भी अक्वायर करता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर होने वाली है। समझिए कैसे। यूएस में एक एक्ट है जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि काटसा। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी देश ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया को कोई वेपन सिस्टम सप्लाई करता है तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं और अगर JF-17 थंडर को लेकर ट्रांजैक्शन होती है और ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के थ्रू होती है तो पाकिस्तान के ऊपर ये काटसा के तहत सैंक्शंस लगेंगे, जो एक ऐसी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी जो बेल आउट से चल रही है। रिसेंटली पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक बेल आउट पैकेज दिया गया था और उसके भरोसे पाकिस्तान में ये सब चीजें हो पा रही। ऐसे में JF-17 थंडर को लेकर ट्रांजैक्शन अगर की जाती है और ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के थ्रू होती है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और शायद इसी वजह से चाइना ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के थ्रू करना चाहता है। वैसे फिलहाल JF-17 थंडर को लेकर अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आगे कोई चेंज होता है तो हम लोग उसको मॉनिटर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।